इतवार और शाम के समय उनके तवक्कर प्रभु का वचन सुनने के लिए एक और अवसर परमेश्वर ने मैं दिया है। उस परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करता हूँ। प्रतिदिन का ऑनलाइन डिवोशन प्रोग्राम के लिए मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों में हमने जो सीख रहे थे, कष्ट के द्वारा हमें शुद्ध करता है, इसलिए जो भी कष्ट हमारे जीवन में हमें दे देता है परमेश्वर, उसके लिए हालेलुया। परमेश्वर का ये एक योजना है, हमें उसमें दृढ़ हमारे होकर हमारे आत्मिक विश्वास में हमें आगे ले जाना है। कर इस विषय के बारे में एक परमेश्वर के दास लोगों का जो कष्ट के बारे में हम आगे देख रहे थे। कल भी हमने देखा था जो पौलुस के जीवन में कितना कष्ट उनका जीवन में आया करके उसमें हम देखे क्योंकि जो कष्ट है हमारे जीवन में क्यों आ रहा है कर प्रेरित पौलुस में और आगे कह रहा है। आइए हम पढ़ेंगे आज दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका पहले अध्याय का 3 आयत से हम कुछ आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। या उसमें हम पढ़ने के समय देख सकता है, उसमें लिखा है पहला अध्याय उसका 3 आयत, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हमारा स्वर्गीय पिता, उसके बारे में लिखा है हमारे दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारे दया करने वाला वो परमेश्वर, शांति देने वाला उस परमेश्वर है। इसलिए 4 आयत में वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, हमारे हर क्लेशों में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। हालेलुया। और जो जिस प्रकार वो क्लेश में पड़े हुए लोगों को हमें भी वो शांति हमें देने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में देता है करके उसने लिखा है। जो हमें क्लेश आने के द्वारा परमेश्वर हमें शांति दे देता है। क्लेश के बाद जो शांति मिलता है वो शांति हम पाकर दूसरे कितने में क्लेशों में पड़े हुए लोगों को भी हमें शांति देने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक बातों को हमें सिखाता है, क्योंकि कितने भी कष्ट में पड़े हुए लोग हैं संसार में, अंधेरे में पड़े हुए लोग, कष्ट में पड़े हुए लोग हैं, उनके पास जाकर हमें शांति देना है। तो हमें जो शांति मिला है, जो कष्ट के द्वारा हमें शांति मिला है, वो हम दूसरे के लिए बता सकता है। हमारे अंदर बीते हुए बातें तो हम आराम से उनको सिखा सकता है। इसलिए हमारे उसका परमेश्वर का वचन मिलता है, क्योंकि उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। अरे हो 5वीं आयत, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। जो यीशु मसीह ने जो कष्ट सहना है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होता है, जो कष्ट हमारा जीवन में आ जाता है, कितना भी अधिक जो यीशु मसीह ने जो सहना है वो कष्ट, हालेलुया, उसका एक अंश भी हम नहीं सहता है। वो परमेश्वर होते हुए भी वो ये संसार में आकर इतना कष्ट क्लेश हमारे लिए जो सहना है, इसलिए वो कष्ट में हम ज़्यादा हम सहनते भी आगे चलता है। वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। जो कितना भी कष्ट सहता है उसकी अनुसार हमें जो शांति का भी हम परमेश्वर का सहभागी हम होता है। इसलिए हमें अच्छी तरह से समझना है, जो कितना भी कष्ट बढ़ते जाए उतना भी शांति भी हमारा जीवन में परमेश्वर देते हुए हमें चलता है। हालेलुया। कितने भी जो कष्ट का सहभागी हम होता है उसमें हम हालेलुया हमें और शांति उतना सहभाग हमारे जो शांति में होते हुए हमें चलाने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। और 6वीं आयत में, यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है। हालेलुया। जिससे प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जो कलीसियाओं के लिए लिखा है, हम भी जो कितने क्लेश पाते हैं तो तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। क्यों कितना है जो उसके लिए, जो कलीसिया के लिए वो सिखाने के लिए कह रहे हैं, हम जो सहन रहे तुम्हारे लिए भी एक फायदा के लिए है।
और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास लोग भी जो सहते हुए वो शांति पाता है, वो दूसरे जो कलीसिया के जो विश्वासी लोगों के जीवन में भी वो शांति मिलता है, वो खुशी मिलता है। कर इसमें लिखा है, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हालेलुया। जो यीशु मसीह का जो कष्ट जो सहते हुए कितना भी अधिक उस कष्ट में हम सहते हैं, तो उतने अधिक जो शांति भी का भी सहभागी हम होता है। उसी के अनुसार जो परमेश्वर के दास लोग कह रहे हैं, हम जो कष्ट क्लेश सहता है वो तुम्हारे लिए भी ऐसे एक शांति कितने भी जो हम सहन रहा है उसके अनुसार आप लोग भी सहन दे, तो उतने कितना भी उस शांति के भी सहभागी हो जाएंगे। इसलिए हम अच्छी तरह से समझ, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में हैं वैसे ही शांति में भी सहभागी हो जाएंगे। जो कितना भी हम जो शांति में आगे रहता है, तुम हालेलुया, हमारे विश्वासी लोग भी वो शांति में सहभागी हो जाएंगे। हे भाइयों, 8वीं आयत में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा है। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, वहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। जो संकट उनके जीवन में आसिया में जो हुआ है उसके विषय के बारे में, जो क्लेश के बारे में वो कह रहा है, आसिया में हम पर पड़ा है, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे। इतना बड़ा समस्या उनके जीवन में आए थे, वो विषय के बारे में इधर लिखा नहीं लिया, क्योंकि आप लोग नहीं जानना है क्योंकि क्या बात हो गया था, परंतु एक बात हम समझे, क्योंकि जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, खत्म। हालेलुया। ये आलिया शरीर से अलग हमारा मृत्यु हो गया कर समझते थे, परंतु उसी समय में भी हालेलुया पर वरन उनका 9वीं आयत में, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, हमारे लिए जो मृत्यु का आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को भी जिलाया है उस पर भरोसा रखें। जो भरोसा हमारे पूरा खत्म हो गया था, कैसे भी हो अभी हम खत्म हो जाएंगे कर लिया, परंतु उधर से भी परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसमें से भी परमेश्वर हमें जय देते हुए आप लोगों के बीच में लेके आया है कर। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाया है, वो 10वीं आयत में, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया है। हम कष्ट में सहते हुए नाश हो जाएंगे कर सोचेंगे, परंतु उस जगह से भी परमेश्वर ने हमें बचाएंगे। तो ईश्वर लिखा है, उस संकट से भी परमेश्वर ने हमें बचाया और बचाएगा। हालेलुया। और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे भी बचाया रहेंगे, आगे भी हमें बचाते रहते हुए, आगे भी प्रभु का इच्छा के अनुसार हमें चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करेंगे। इसलिए हालेलुया, जो पौलुस कह रहा है, हमें जो सहभागी हमारे जो कष्टों में आप सहभागी होता है, उसके द्वारा हमारे शांति में भी सहभागी होते हुए आगे चलने के लिए प्रभु तुम्हें सहायता करेंगे कर इसमें लिखा है। इसलिए हमें जितना से समझना है। अभी आइए हमें जो कष्टों के बारे में, जो किस वजह से जो प्रेरित पौलुस कष्ट सहना है कर हम देखें। हमें जो कष्ट हमें सहनता है, हमारी जो गलती के कारण कष्ट सहनता है, ऐसे नहीं। जो पहला पत्रोस की पत्री में हम बहुत बार पढ़े हुए हैं, तो इसलिए पहला पत्रोस उसका 2:18 से लेकर हम आगे पढ़ेगा तो हम देख सकेंगे, क्योंकि हम अपनी जो गलती के कारण हम कष्ट सहना है तो हमें कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए पहला पत्रोस उसका 2 का धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। लेट मी 2 का पहला पत्रोस 2:18 से हम कुछ आयत पढ़ेंगे। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उसका भी जो कुटिल है। हालेलुया। ये सेवकों, हर प्रकार की भय के साथ अपने
स्वामियों को अधीन रहो। जो इस संसार में रहता है हमारे स्वामियों को अधीन रह जाए, केवल उनके न जो भले स्वामियों को भी नहीं, जो और भी लिया न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल है, जो कुटिल स्वामी हो तो भी उसका भी अधीन में हमें रहना है। हमें उनसे जो कुछ गलत जवाब हमें देने की जरूरत नहीं। उसकी जिसका भी हो, कुटिल हो और अच्छा हो और गलत जो स्वामी हो उसको भी अधीन में, जो परमेश्वर हमें रखा है जिस जगह में हम अधीन में रहना है। क्योंकि इधर लिखा है 19 में, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुए क्लेश रहता हो तो ये क्या सुहावना है। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है, अन्याय से करने के बाद जो दुख उठाता है तो उसमें क्या हमारा सुहावना होता है, कोई हमारा मतलब नहीं होता है। परंतु उसमें लिखा, क्योंकि यदि तुमने अपराध क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई बात है। हमें जो है ये संसार में हम अपराध करते हुए हम गुस्से का है, कष्ट सहने, तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, ये भला काम करते हुए हम दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को बाता है। जो परमेश्वर के लिए हम कष्ट सहने, परमेश्वर के लिए भलाई का काम करते हुए हम कष्ट सहने, दुख और उठाते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है 21वीं आयत हम अच्छी तरह से समझना है, और तुम इसी के लिए बुलाया भी गए हो। हमें इसी के लिए बुलाई गया हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चले। उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए मसीह ने भी हमें और इसी के लिए बुलाया गया, कष्ट सहते हुए इस कष्ट में आगे बढ़ने के लिए हमें वही हमारा स्वामी ने, क्योंकि मसीह की तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दिया है। कितना कष्ट सहते हुए हम सहने वाला वो कष्ट खुद वो यीशु मसीह ने उसे खुद सहते हुए उसने अपना हालेलुया नमूना एक आदर्श हमारे लिए दिया है। उसकी पद चिन्हों पर हम भी चले। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से चल की कोई बात निकली। जो कष्ट सहने के समय में भी उसने पाप ना किया है, ना कोई उसके मुंह से कोई चली बात ना निकला है। कितना भी कष्ट सहना है उसके जीवन में उसका नमूना हमें दिखा है। हो हालेलुया। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने सच्चे वो न्याय के हाथ में, स्वर्गीय परमेश्वर के हाथ में, जो कुछ भी उनका जीवन में वो सहना है, वो गाली के बदले गाली ना दिया है। वो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करता है, वो धमकी के ऊपर धमकी ना दिया है, परंतु जो सच्चा परमेश्वर को अपने हाथ में सौंपते हुए, प्रभु सब कुछ आप जानता है, आप हमारे लिए कष्ट सहना है, आप हमारे लिए जीवन दिया है, हम भी आपके हाथों में सौंपता है। जो कुछ भी हम ये सहता है, क्योंकि हमें इसके लिए आप बुलाया गया है, तो ये सहते हुए आगे चलने के लिए। इसलिए हम बताता है हमें हियाव ना छोड़ना, क्योंकि हमें इसी के लिए हमें बुलाया गया है। इसलिए हम देखें अभी जो कितनी जो परमेश्वर के दास जो पौलुस के जीवन के बारे में हम देख रहे थे, वो प्रेरितों का काम में हम आ गए तो हम देख रहे, क्योंकि प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए जाने के समय कितना कष्ट उनका जीवन में सहना पड़ा, परंतु उसने कोई ऐसे गाली के ऊपर गाली ना दिया है। वो अपने आप को वो सब कुछ सहन लिया कर परमेश्वर का वचन में हम देखे। नौका प्रेरितों का काम नौका 29 पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम नौका 29 में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। 29 में, और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वालों यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। ये जानकर भाई उसे कैसरिया ले आया और तरसुस को भेज दिया है।
इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया के कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलने और बढ़ती गई। क्योंकि हालेलुया प्रभु के दास वहां जाकर प्रभु का वचन सिखाने के द्वारा उधर क्या किया है, वो मार डालना चाहते थे। हालेलुया सुसमाचार सुनाने के कारण जो सच्चा परमेश्वर के वचन को जाकर सुनाने के कारण उनके वहाँ का लोग मार डालने लगा, उसको बहुत तकलीफ वहाँ उठाना पड़ा है कर हम देखे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और भी हम देखे 13 का वो 50 में 13 का हालेलुया 50 आयत हम पढ़ने के समय हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उसकाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाए उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जैसे हम देखें जो परमेश्वर के लोगों के बीच में जो सेवकाई करने के द्वारा उधर जो बहुत जो बातें है हुआ है कर हम देखें, यहूदी लोगों के बीच में जाकर प्रचार किया है। तब वो लोगों ने वो 44 से लेकर हम पढ़ने के समय हम देख सकता है वो ना सुनने के कारण यहूदी लोग उसका वचन ना सुनने के कारण वो क्या किया है, जो अन्य जातियों के बीच में जो परमेश्वर को ना जानने वाला वो जातियों के बीच में जाकर वो सुसमाचार सुनाने गया है। इसलिए हालेलुया बहुत लोग उनके साथ हो गया। ये देखकर यहूदी लोग चिढ़ गया है, उसको मार डाला है। उसमें आयत पढ़कर आगे हम चाहेंगे जो 44 आयत में हम अगले सप्ताह के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर ढाक से भर गया और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यकता की परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते हो तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की चोर तक उद्धार का द्वार हो। इसलिए जो यहूदी लोगों के बीच में गया है उसको सेवा करने के लिए गया है, परंतु वो डांट करते हुए, निंदा करते हुए, बदनामी करते हुए उनका दुख पहुंचाया है। इसलिए वो कह रहा है हम अन्य जातियों के बीच में हम आगे जा रहा है कर बताते हुए 48 से हम पढ़ेंगे। ये सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया है। जो पौलुस के द्वारा वहां जाकर सेवा करने लगा है वो सुनने लगा है, बहुत लोग अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उसमें आया, विश्वास करते हुए आगे आया है। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। जो परमेश्वर का वचन जिस अन्य जातियों के बीच में भी बहुत वहाँ फैलने लगा है, तो ये देखते हुए जो शैतान जो शत्रु उनके बीच में भी कार्य किया है वो इसलिए उसके लिए तब प्रभु का वचन उन सारे देश में फैलने लगा है। तब उसमें हम देखे 50वीं आयत में हम पढ़ाए, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उसकाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवा कर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया है। बहुत उपद्रव देते हुए उपद्रव उधर उनको सहना पड़ा है जातियों के बीच में जाकर प्रभु का सेवा करने के लिए। 1-2 आयत और हम जल्दी पढ़ेंगे। उसका 14 अध्याय का 5वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। हालेलुया 14 अध्याय का 5वीं आयत। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े तो वे इस बात को जान गया और लुकोनिया के लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गया और वहां सुसमाचार सुनने लगे। इधर हम देखे जिसे वो अन्य जातियों के बीच में सेवा करने के लिए निकला है तब उधर भी, परंतु जब अन्य जातियों और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े
जो पथराव के लिए, हालेलुया, जो कष्ट जो सहनते हुए प्रभु का सेवा करने के समय उनमें कष्ट सहनते हुए वो आगे चले गया कर उसका 14 का 19 भी हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे। परंतु कुछ यहूदियों ने अंत्योक्या और इकुनिया में से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया है और पौलुस पर पथराव किया है और मरा समझकर उन्हें उसे नगर के बाहर घसीटा ले गया है। धन्यवाद हो। परंतु कुछ यहूदियों ने अंत्योक्या और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर के लिया है। इसका मतलब है जो अपने लोगों के साथ इकट्ठा करते हुए वो क्या किया है, परमेश्वर के दास पौलुस पर पथराव किया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीटे ले गए। उधर पथराव करे जो मरा कर समझते हुए, मर गया कर समझते हुए उन्हें जो आलिया प्रेशर लिया वो लोग नगर के बाहर उठाकर फेंक दिया है। इतना कष्ट उनका जीवन में सहना पड़ा है, कष्ट सहना पड़ा है, फिर भी आखिर में वो उसका परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़ते हुए आगे चले गया है। इसलिए ये नहीं है मेरे जीवन में कष्ट आ गया है मैं पीछे चलूं कर गया, वो अपना काम ना रुका है। फिर भी इधर हम पढ़े उसमें पर आलिया उसके 20 में पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। वहां जाकर हालेलुया मर गया कर इतनी जो हालेलुया सीरियस हालत हो गया, उसके बावजूद भी जो चेलों के साथ दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे नाम को जगह में जाकर चले गया। उधर हम देख सकता है 21 से लेकर आगे को हम पढ़ सकता है तो वहां जाकर एक अच्छा सेवकाई, प्रभु का सेवकाई वहां करते हुए प्रभु का नाम का महिमा किया। बहुत लोगों को प्रभु में लेके आने के लिए हालिया सहायता किया है। यही परमेश्वर के लोग हैं क्या, वो थकते नहीं हालिया, वो घबराते नहीं, वो दुख में हालिया, क्योंकि इन दुखों को क्लेशों को सहने के लिए बुलाया गया कर समझते हुए उसमें आगे बढ़कर प्रभु का सेवा में आगे बढ़कर आगे चलने के लिए प्रभु सहायता किया है। इसलिए हम भी जो दुख क्लेश आता है तो हमें हमारे लिए परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर लिए कार्य करेंगे कर हमें आगे बढ़ते हुए उनके दुखों में हम सहभागी होता है कर हम समझते हुए उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए हालेलुया प्रभु के बंद हाथ में सौंपते हुए आइए प्रार्थना करें। हालेलुया धन्यवाद हो हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु एक और सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया है। प्रभु का दास लोगों का जीवन में उसका कष्ट सहना, उसका जीवन में अली बारे में सीखने के लिए हमें सहायता करता है। इसलिए धन्यवाद करता है प्रभु, वो सीख हमारे जीवन में भी एक आशीष का कारण होने के लिए हमें सहायता मदद करे। धन्यवाद आपको में सौंपते प्रभु, आदर और महिमा प्रभु आपको यीशु मसीह के नाम से मदद आमीन।